ये तांत्रिक था, बंगाल के रहने वाला। वो रास्ते के साइड में खड़ा था, आंखों देखा हाल है लोगों का कि एक लॉरी आ रहा है, बीच में आ गया। आपने एक अपना जिन एनकाउंटर बताया था, तो रात के 12-1 बजे मैं गया वॉशरूम। जब खोला, अनफिनिश्ड स्टोन स्टैचू जैसे दिखता है वैसा एक आदमी खड़ा था। आंख पूरा का पूरा लाल था। 1 सेकंड के लिए मुझे दिखा, उसके बाद हल्दी से अच्छी तरह नहला के छोटा वाला कंकर वो उसके मुंह में दिया जाता है। आप अगर उसको सुनेंगे, कोई कंकर ऐसे च्यू कर रहा है, वो सुन के ही आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो आप कह रहे हो भारत के अंदर जो चल रहा है वो तिब्बतन तंत्र है, जैसे दशमहाविद्या, ये तिब्बतन कल्चर से 64 तंत्र और 64 योगिना, एक एक तंत्र के लिए एक एक योगिना। ये लोग तंत्र, मंत्र, यंत्र और सामग्रियां इतनी बारीकी से जांच करके काम में लेते हैं। जैसे छिन्नमस्ता हो गया, बगलामुखी हो गया, इन लोगों का पोस्टर देखिए सारे के सारे। उधर में मेरा थोड़ा ध्यान जा रहा था कुछ देर पहले, सर में दबाव हो रहा था, गूज़बम्स आ रहे थे, हो रहा था, इसलिए तब थोड़ा छेड़ा, मैंने स्टॉप किया, हो रहा था। तो क्या क्या किस चीज के साइन है ये जो आपको दिख रहे हैं? देखिए, स्पिरिट हर जगह पे है, हर जगह स्पिरिट रहते हैं, उनका आना जाना रहता है। जैसे किसी के घर में अगर स्पिरिट्स का आना जाना रहे, तो बच्चे लोग का जो पेंसिल होता है ना, कलर, पेस्टल कलर, लाल रंग से और हरा रंग से देखे ऐसे मार्क किया हुआ है, मतलब दाग दिया हुआ है कहीं कहीं पे, वो खंडर है, बंद पूरा पड़ा है, तो बच्चे आके कहाँ पे वहां पे करेंगे, ये है साइन। वहाँ ऐसे भी होता है, लेकिन कोई देखिए, ये बेसिक है कि थोड़ा फिश स्मेल आ रहा है, कोई बदबू लग रहा है, हर वक्त ऐसा नहीं होगा। वो लोग जहाँ पे आना जाना करते हैं ना, उनके रास्ते में जो जो भी घर गिरेगा, सबका ऐसा नेगेटिव होगा, कलेश बढ़ेगा, प्रॉब्लम आएगा, डिजीज होगा, ऐसा। ये सब मतलब क्लू है, संकेत है कि यहाँ पे आना जाना है उन लोगों का। हम पंचमुड़ी में थे, फायदा क्या है वो पंचमुड़ी का आसन जो आपने बताया कि वो खोपड़ी जो है वो जमीन के नीचे दबाई जाती है, उससे मिलेगा क्या शक्ति? जैसे समझ लीजिए कि पंच इंद्रिय होता है, तो अगर सिर्फ सर को काट दिया जाए तो इसमें सारे के सारे इंद्रिय आते हैं, नाक, कान, आंख, जीवा, स्किन, हो गया। इस पंच इंद्रियों को सिर्फ एक मुंडी में आता है, और पंच सिर जो है वो जो पंचभूत है उसको इंडिकेट करते हैं। इसमें आ गया जितने भी कठिन से कठिनतम, पहले उसको सिद्ध किया जाता है पंचमुंडी को, उसके बाद सिद्ध होने के बाद जितने सारे आप साधना करना चाहो उस पे बैठ के आप कर सकते हो, सिद्ध आसानी से मिलेगी सिद्धियां। सबसे बढ़िया माना गया है पंचमुंडी के आसन को, क्योंकि 5 भूत हमेशा वहां पे रहेगा। ओके, आपकी सेवा में नहीं, पंचमुंडी के सिक्योरिटी में। हर कोई वहां पे जाके बैठ नहीं सकता। मतलब मेरा जो आपने यह आसन बनाया हुआ है, जैसे इसके नीचे पंचमुंडी की कह सकते हो आपने वो दबाई हुई है, अगर यहाँ पर आगे कोई नॉर्मल बंदा बैठ जाता है तो क्या होगा? बहुत 10 फुट जाके दूर पे जाके गिरेगा, अगर एक्टिव हो तो। वो डीएक्टिव भी होता है। अगर 12 साल उस आसन पे कोई नहीं बैठ के जाप किया हो तो डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज मुझे ये जाननी है आपसे, आपने एक अपना जिन एनकाउंटर बताया था कि मैं जिन आमने सामने देखा है, क्या था वो? एक ऐसा केस हुआ था कि बहुत दिन पहले, लगभग कोई 7-8 साल पहले होगा, जिनको पकड़ा है तो दूसरे तांत्रिक आया, उसको क्लियर किया, क्लेंजिंग किया, वो ठीक हुआ। मैं थोड़ी देर बाद, समझ लो 2-3 मिनट बाद, मैं गया वॉशरूम। जब खोला, देखा जैसे पत्थर का जैसे स्टैचू होता है, लेकिन उसमें विदाउट फिनिश्ड, अनफिनिश्ड स्टोन स्टैचू जैसे दिखता है वैसा एक आदमी खड़ा था। आंख पूरा का पूरा लाल था। 1 सेकंड के लिए मुझे दिखा, उसके बाद चला गया। मैं समझ गया वही है। अच्छा, ये तो हो गया जिन का। ये कच्चा कलवा जो बोलता है, ये हो गया नाजायज औलाद, प्रीमैच्योर बेबी। प्रीमैच्योर मतलब जिनका एबॉर्शन किया हुआ है। ठीक है, मतलब जिनका सही तरीके से चाइल्ड बर्थ नहीं हुआ है, उनको जबरदस्ती निकाला गया है। उनको जब गाड़ देते हैं ना, वो उनको वहां से उठा के हल्दी से अच्छी तरह नहला के, उनमें थोड़ा देर के लिए जान भी आता है, वो बात करते हैं, और कंकर होता है ना, छोटा वाला कंकर जो बालू में रहता है, वो उसके मुंह में दिया जाता है। आप अगर उसको सुनेंगे, कोई कंकर ऐसे मतलब च्यू कर रहा है, तो रात के
12-1 बजे पूरा का पूरा अंधेरा है, वो सुन के आपको देखना नहीं पड़ेगा कुछ, वो सुन के ही आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बात होगा, उसके बाद उसको भोग लगाना पड़ेगा, तब जाके वो बात मानेगा। उसको रहने के लिए एक कपाल दिया जाता है, वो जो सांप के जो कपाल मैंने बोला था, ऐसे सांप के या फिर बंदर के कपाल में भी वो रहता है। छोटे सा होगा सांप का कपाल तो? छोटा, बड़े बड़े सांप के बड़ा सा भी होता है कपाल, जैसे किंग कोबरा हो गया ऐसा। तो उसमें उसको रखा जाता है, वो रहता है, वो रहना उसे पसंद है। एक्चुअली बंदर के इसमें बहुत वो पसंद है उसे, बंदर का कपाल, बच्चा है उस हिसाब से। ऑर्डर कैसे मानता है? या फिर ब्लैकमेल कर लो, या फिर उसको उसका पसंदीदा सामान दे दो, ऐसा कि ये कर, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। एक हो गया ऐसा, या बेटा कर लो, तुमको ऐसा मिलेगा। दोनों टाइप से काम होता है। माहिर किस काम में है? चोरी करने में, आग लगाने में, झगड़ा करवाने में। लेकिन बड़ा बड़ा मैटर इससे नहीं होता है। बड़ा मैटर के लिए बहुत बड़ा के लिए बेताल है। बेताल साधना भी बहुत कठिन है, उसको बुलाना पड़ता है। जैसे एक छोटा पंछी होता है, बर्ड, उसका राख से साधक को दारू पीना पड़ता है। उसका राख से, पंछी के राख से दारू पीना पड़ता है, और दारू पीने के बाद ही वो उसको बुला सकता है, या फिर जो भी काम रहता है उसको मतलब करने से जल्दी एक्टिवेट होता है। यही उसका कंडीशन है, यही करना होगा। और जो आता है वो जो सिर्फ साधक को ही दिखाई देता है, जो और कोई नहीं देख सकेगा इसको, सिर्फ साधक को ही दिखाई देगा। एक्चुअली ये सब देखिए, ये सब अभी सब कुछ धीरे धीरे ओपन हो रहा है, रिवील हो रहा है पॉडकास्ट में, लेकिन ये सब जो है ना पूरा का पूरा गुप्त है। एक्चुअली ये बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन अभी लोग बोल रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत बोला है। लेकिन ये बोलना नहीं चाहिए, डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुप्त विद्या, नाम ही तो है इसका, गुप्त विद्या। गुप्त मतलब जो सीक्रेट है, उसको बाहर लाने से ही उसका जो पावर है, शक्ति है, घट जाता है। मैं अगर आपको बोलूं मेरा इतना इतना सिद्धियां है, तो मेरा पावर घटेगा। बोलना ही नहीं है किसी को, चुप से रहो। और साधक अपने प्रॉफिट या लॉस के लिए कोई भी काम नहीं कर सकता, दूसरों के लिए करेगा, लेकिन अपने लिए नहीं। जो कर रहे हैं वो कौन कर रहा है? जो भी साधक अगर कोई कर रहा है तो उसका शक्ति, उसको बोला जाता है तीन पक्ष मतलब 45 डेज, सिद्धि खत्म, वो कर नहीं पाएगा। तिब्बतियन तंत्र के बारे में बात करते हैं। जो आप कह रहे हो भारत के अंदर जो भी चल रहा है वो तिब्बतियन तंत्र है। तिब्बतियन तंत्र मीन्स तामसिक, जितने भी वो आप जैसे दश महाविद्या, ये तिब्बतियन कल्चर से ही है। 10 महाविद्या तिब्बतियन कल्चर से? माँ काली की कहाँ से आए माँ काली? आप जरा पीछे जाके देखो, बताइए थोड़ा सा आप। देखिए, तंत्र ये है कि शिव जी पार्वती को बोल रहे हैं, गणेश लिख रहा है, या फिर पार्वती जी शिव जी को बोल रहे हैं, गणेश लिख रहा है। ये है तंत्र, हो गया। अब इसमें 64 जो योगिनी है, 64 तंत्र भी, मतलब ये 64 तंत्र और 64 योगिनियां, एक एक तंत्र के लिए एक एक योगिनियां, ठीक है, हो गया। अब तिब्बतियन जो कल्चर है, बुद्धिस्ट, लामा, ये सब जो है, ये लोग तंत्र और मंत्र, यंत्र और सामग्रियां इतनी बारीकी से जांच करके काम में लेते हैं। इन लोगों का काम तो देखने लायक है, और बहुत मतलब आग की तरह काम करते हैं। जितने भी, जैसे समझ लिए, जहां पे खून आए मतलब जिस देव या देवी को, जैसे गणेश का 14 सिर होता है, देखा है आपने कभी? 14 सिर नहीं, कभी नहीं देखा। होता है। अच्छा। तिब्बतियन कल्चर में ऐसे जहां पे भी बहुत सारे सर आएंगे, जहां पे भी बहुत सारे हाथ आएंगे, वो ही समझ लीजिएगा कि उसमें तिब्बतियन कल्चर का थोड़ा बहुत उसमें इन्फ्लुएंस है। जहां से खून आएगा, जहां पे भी, एक्सेप्ट नरसिंहदेव, वो इंडिया का है। लेकिन देखिए, पहले तिब्बत तो इंडिया में ही था, उस हिसाब से मैं ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन बात है ऐसा कि लामा तंत्र बोलिए या फिर हिंदू तंत्र, जो अखाड़ा है पूरा का पूरा है माउंट कैलाश, उसमें से ही सब कुछ आया है। जैसे छिन्नमस्ता हो गया, बगलामुखी हो गया, इन लोगों का पोस्चर देखिए कैसे खड़े हैं ये लोग, आंख में क्या है, क्या कर रहे हैं, इनका मुद्रा क्या है, भंगिमा क्या है, पोस्चर क्या है। जितने भी ऐसे मिलेंगे आपको, वो सब के सारे तिब्बत से ही है। जैसे मातारा तिब्बत से है, वशिष्ठ जी उनको तिब्बत से लाई, तब जाके वो यहाँ पे स्थापित हुई। वो मातारा यहाँ का नहीं है, बाहर के हैं। हाँ, बाहर के हैं। शायद ये वाला बात कोई पॉडकास्ट में कोई नहीं बताया।
ये चीज तो मैंने पहली बार सुनी है कि तिब्बतियन तंत्र में ये जो दशम महाविद्या है ये वहां से ही आए हैं। इंडिया क्या है, इंडिया का अभी तंत्र तिब्बत में ज्यादा एक्टिव है या फिर भारत में? अभी तो भारत में है, सोर्स वहां का था लेकिन चल यहाँ पे रहा है। साधक यहाँ ज्यादा है, लेकिन मुझे किसी ने बताया तिब्बत के तो साधक है वो बहुत पावरफुल है। बात है ऐसा, यहाँ का साधक दूसरों के काम करने के लिए अपनी शक्ति को ड्रेन कर दे रहे हैं। यहाँ के जी वहां पे नहीं कर रहे ऐसे? वहां पे तो अपने साधना में लीन रहते हैं, मुझे ये वशीकरण कर दो, वो नहीं करेगा। इसीलिए अगर यहाँ के साधक को बहुत पावरफुल रहना है तो उसको हर समय मंत्र चैंट करना होगा, हर समय पूजा में लीन रहना होगा, तब जाके बात बनेगा। लेकिन उतना अगर दूसरा काम कर रहे हो, चेंबर वगैरह कर रहे हो, उस हिसाब से लेकिन बात नहीं बनेगा। एक जगह पे रह के अच्छे से साधना करो, तभी जाके आप खुद भी अच्छा रह पाओगे और दूसरों को भी रिजल्ट दे पाओगे।